तो मुझे लगता है ग्रीन हाईवे बन रहे हैं, पोर्ट बन रहा है, मुझे समय की कमी है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर आप मेरे पास आइए। हम वेस्ट साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं 650, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा, ड्रोन उतरेगा। और महिला सदस्यों के लिए मैं सबसे अच्छी बात कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में हाईवे पर जाओ, महिलाओं को टॉयलेट है, महिलाओं के लिए वॉशरूम्स है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको दूध पिलाने के लिए स्पेशल रूम है। हिंदुस्तान में एक भी जगह नहीं। हमने ये मैंडेटरी किया और आज मुझे बताते खुशी हो रही है कि हर 40 किलोमीटर पर बता वो भी अवश्य। हम 650 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं और हर जगह पर महिलाओं के लिए स्पेशल टॉयलेट होंगे। और जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती होगी वो रूम में अंदर जाकर एसी में बैठकर वहाँ दूध पिला सकेगी। इसकी अरेंजमेंट भी और 1 साल में अंदर ये पूरे होंगे। इसमें फ्यूल स्टेशन होगा, ई चार्जिंग स्टेशन होगा, रेस्ट रूम होंगे, बेबी केयर सेंटर्स होंगे, डॉर्मेट्री, एक्स्ट्रा ड्राइवर्स होंगे, कन्वेंशन सेंटर, ट्रॉमा सेंटर भी होंगे। और इतना ही नहीं, तो ऑर्गन डोनेशन के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आएगी, एक्सीडेंट में जो जख्मी है उनको लेके जाएगी और 6 घंटे के अंदर उनका अगर वो बेचारे अगर जिंदा नहीं रह सके तो उनके आंखें, उनका हार्ट, उनका लीवर सब ऐसे लोगों को दिए जाएंगे, उनको नया जीवन मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था की है, ये भी करेंगे। ऑलरेडी कुछ जगह चालू भी हुआ है। ड्रोन भी आएंगे आने वाले समय में। दिल्ली से आपका सामान ड्रोन में आएगा और उड़ते उड़ते जाएगा और आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, मौत की तादाद बढ़ रहे हैं। आप जरूर ये मानिएगा कि मौत की तादाद बढ़ रही है, ट्रॉमा सेंटर ना होने के चलते, गोल्डन आवर की सुविधा उपलब्ध ना होने के चलते। ये आपको मानना पड़ेगा। ये पहली बात तो ऐसी है कि आज सुविधाएं नहीं है। आज पहली बात ऐसी है कि आपका सुझाव बिल्कुल बराबर है। आज पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर मैं आपको एक बात विश्वास के साथ बताता हूँ, ये महाराष्ट्र के जितने एमपीज बैठे ना, मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूँ और मैं ब्लंट भी हूँ। मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ हजारों लोगों के सामने भी बोलने की ताकत रखता हूँ कि मैं करूँगा नहीं, मेरा होगा नहीं, तुम आओ मत फिर से। मैं आपको बताता हूँ कि जितना आज तक मैंने अपने लाइफ में कहा है, मैं नम्रतापूर्वक बताता हूँ कि मुझे कोई भी व्यक्ति वो सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने ये बोला और ये नहीं होगा। अगर एक आधा काम नहीं होगा अब उसमें कोई अड़चन आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, इन्वायरमेंट ने काम बंद कर दिया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। पर मैं जो होने लायक है वो ही बताऊंगा। और आप कभी आपको मन में संशय आएगा तो मैं इसलिए बताया कि इस अधिवेशन में अगले सप्ताह से रोज क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद मेरे पास आइए, मेरे अधिकारी इधर बैठेंगे, इधर आप बैठो, इधर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। आपका जो भी सुझाव होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। ये देश आपके अधिकार से चलेगा, आपके दृष्टिकोण से चलेगा, आपके विचारों से चलेगा, क्योंकि आप लोग जो है वो इस देश के निर्माता है। मैं हमारे अधिकारियों को कहता हूं, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा उसका मैं कहना सीरियसली लो, तुम अपनी बात पर मत जाओ। और वो जो बोल रहा है वो काम हर संभव होना चाहिए और वो पूरी तरह करने की कोशिश मैं करूंगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। ये हवाई जहाज की बात नहीं कि रोड पर हवाई जहाज उतरना। अब मेरा कंसेप्ट है, शिंदे जी आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं 28 नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग रोड कम रनवे बना रहा हूँ। 28 इसमें नाम भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि आप बातें कर रहे हो, सपने दिखा रहे हो, तो नाम पढ़ देता हूँ। डगरिया बक्सर राजस्थान, नेल्लोर ओंगोल आंध्र प्रदेश, ओंगोल चिलकल कृत आंध्र प्रदेश, बनिहाल श्रीनगर जम्मू कश्मीर, खड़गपुर बालसोर वेस्ट बंगाल उड़ीसा। रिमेनिंग 23 आर अवेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। वो भी प्रपोजल गया है। और सर बिहार में भी है, मैं बाद में आपको लिख दूँगा। नॉर्थ ईस्ट में भी है, मैं आप उसका एयरफोर्स का क्लियरेंस के लिए रुका हुआ है, वो प्रपोजल गया है। मैं आपको इतना ही बात कहूँगा कि मेरे ये जो एयर स्ट्रिप बनी है वहाँ 300 मील एयरपोर्ट नहीं है। राजस्थान में आप गए थे बाड़मेर के लिए, तो मेरा आपसे रोग है कि एक छोटा सा एक 2 विमानों के लिए छोटा एयरपोर्ट बना हुआ। जब विमान उतरेगा तो रेलवे फाटक जैसा बंद होता है वैसा रोड ट्रैफिक बंद हो जाएगा, विमान उतर के एयरपोर्ट चला जाएगा। एयर स्ट्रिप मैंने फुकट में बना दिया आपको एक 3-4 करोड़ का एयरपोर्ट बना लो, लगे तो लाइट भी लगा दो उसमें, नाइट लैंडिंग में हो जाएगा, मैं अनुमति दे दूंगा। और मेरा कैपिटल जो है कुछ नहीं, 0 है, मैंने आपके लिए बना के दिया, रोड कम है वो। और जब वो प्लेन उड़ने के लिए आएगा तो फिर रोड ट्रैफिक बंद करो, आएगा उड़ जाएगा, फिर रोड चालू हो जाएगा। और दिन में 2-3 जाते हैं। अभी ये बाड़मेर गया था, बाड़मेर जहाँ से पाकिस्तान दिखता था, वहाँ 300 किलोमीटर एयरपोर्ट नहीं है। आप उड़ान स्कीम में छोटे छोटे प्लेन लगा दो, चालू कर दो, तो इन लोगों का फायदा हो सकता है। और हमारी जगह आपको फ्री ऑफ चार्ज विदाउट एनी रॉयल्टी आपको देने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये होगा तो आप जरूर करिए, ये सब जगह हो रहा है। सर हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी लाई है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, मैं उस पर जाता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो गया है।
अब मैं जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूँ, टोल ही नहीं रहेंगे। अब टोल नहीं रहेंगे तो कुछ अखबार वाले लिख देते कि टोल खत्म होगा। टोल नहीं खत्म होगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मुझे लोग पूछते टोल कब माफ करोगे? मैंने बोला तुम यहाँ 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करते हो तो क्या फुकट में बुला के आपको? अगर फुकट में करना था तो रामलीला मैदान पर बैठा था। जब यहाँ बुलाते हो तो पैसा देना पड़ेगा। तो अभी जीपीएस सिस्टम है और आपके गाड़ी में जीपीएस लगा देंगे, अब मैंडेटरी कर दिया, और वहां से रिकॉर्ड होगा आपने कहां से एंट्री की, कहां से निकले, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाए, कोई आपको अड़ाएगा नहीं, कुछ नहीं। तो उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये डिजिटल हाईवे हम बना रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अभी टीओटी है, टीओटी के बाद टोल ऑपरेट ट्रांसफर, फिर हम लोग इन्विट कर रहे हैं। अब इन्विट में मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं अब इस देश के गरीब लोगों के पैसे से हाईवे बनाना चाहता हूँ। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप में जितना दम होगा उतने रास्ते मांगो, मैं सब कर दूंगा। मार्केट से खड़ा होगा पैसा। अभी बैंक के चेयरमैन मेरे पास झगड़ा करते, बोलता मेरा पैसा लो, बोलता मेरा पैसा। कोई पैसे की कमी नहीं। पर अब मुझे रोड बनाना है तो मुझे एक दिन सपने में ऐसा लगा कि सब अमेरिका, पेंशन फंड, यूके, सब बाहर के लोग रोड में इन्वेस्ट कर देंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के रोड एसेट सब मालक फॉरेनर होंगे। ये नहीं करना। और इसलिए आज ये जो मॉडल है इन्विट, इसमें प्रोजेक्ट होगा 1000 करोड़ का। तो हम लोग जाएंगे जैसे स्टॉक एक्सचेंज में, और यहाँ के चपरासी, कांस्टेबल, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, गरीब लोग, किसान, मैं उनको कहूँगा NHI के बॉन्ड में पैसे डालो, मिनिमम 7% रिटर्न में आपको दूंगा, 7%। अब बैंक में आपको कहाँ मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज? हर महीने में आपके अकाउंट में मिल जाएगा। AAA रेटिंग है, वर्ल्ड का है। और इसलिए अब इस देश के गरीब लोगों का पैसा रोड में लेना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। सेबी का अप्रूवल नहीं मिला है। अगर सेबी अप्रूवल दे देगी तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से रोड बनेंगे और 7% रिटर्न उनको मिलेगा, ताकि वो भी पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन, आप भी जब यहाँ से रिटायर्ड हो जाएंगे तो सभी MP नहीं बनते। साक्षी महाराज, अब आपका डिपॉजिट रख देना NHI में, 7% इंटरेस्ट में आपको पैसा मिल सकता है। सर ये मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे सुझाव सम्मान्य सदस्य ने दिए। सबके सुझाव के जवाब भी लेकर मैं आया, पर समय की कमी है और आपने दिया हुआ समय अब मेरा समाप्त हुआ है। मैं इतना ही अनुरोध करूँगा कि इसके बाद में भी आपके सुझाव जो भी देश के हित में है, सेक्टर के हित में है, आप कोई भी पार्टी के हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम इसका अनुकरण करते। कभी हमने पॉलिटिकल पार्टी के डिस्क्रिप्शन के आधार पर कोई काम मंजूर किया या नामंजूर किया, ऐसा कभी नहीं किया। जो भी आते होने वाला काम है सबका करते हैं, और आपका विश्वास और प्रेम यही हमारी ताकत है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अभी अधिकारियों को बता रहा था कि 75 लोग बोले, और ये किसके नसीब में है अध्यक्ष हमारा? आज एक पार्टी वाला पार्टी के अंदर ही तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यहाँ कोई कम्युनिस्ट पार्टी का है, कोई कांग्रेस पार्टी का है, कोई MIM का है, वो बेचारा आकर कहता है कि नहीं, खुश होता है। तो मैंने कहा ये सब आपके बदौलत हुआ। ये हमारे अधिकारियों ने, मैंने उनको कहा कि देखो ये श्रेय मेरा नहीं है। मैं अक्सर मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन लोगों को बताता हूँ। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ। A नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। पर अध्यक्ष महाराज, इसमें सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और पोस्टर चिपकाते हुए पार्टी का अध्यक्ष बना हूँ, तो ग्रास रूट से आया हूँ। तो मैंने एक बात सीखी है कि A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, यानी कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। और ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क एंड बिजनेस। तो मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि आप काम करो, और हमारी टीम काम कर रही है, आप सब काम कर रहे हैं, इसके कारण हमको श्रेय मिला है। आपकी अच्छी बातें जो है, जो मेरे अकेले का श्रेय नहीं है। दैट क्रेडिट गोज टू थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स, डे एंड नाइट उन्होंने काम किया, उनको ही उतना ही श्रेय है। और इसलिए ये जो टीम वर्क है, उसके लिए ये हमको सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन है। वित्त मंत्री जी ने हमको बहुत बजट बढ़ा कर दिया, और हमको बढ़ाने का हमें पैसे की कोई अड़चन भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से हम इस देश को, जैसे मैंने पहले कहा था कि 24 दिसंबर के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यही हमारा प्रयास होगा। और ये करते समय आपके जो भी सुझाव होंगे, आपकी कहीं अगर टीका भी होगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, तो भी उसका स्वागत करते हुए, उससे सीखते हुए हम आगे जाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट की ये जो मांगे हैं उसको आप पूरी तरह सपोर्ट करिए और उसका समर्थन करिए। और फिर भी कोई बात होगी तो मेरे चेंबर में आपका दरवाजा ओपन है, आप कभी भी आइए, आपका काम करने का हर समय हम प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।
Now the N.K. Premchandran. थैंक यू वेरी मच स्पीकर